कल हम लोगों ने विपरीत करनी, वज्रोली और शक्ति चालनी, ये तीनों देखा हुआ था। शक्ति चालनी पर हम थे, तकरीबन तकरीबन कंप्लीट हो गया हुआ था। आज हम लोग उसको कंप्लीट कर ही लेंगे। एक बार हम एक नजर इस पर डालते हैं। हम लोगों ने विपरीत करनी में क्या क्या देखा हुआ था। जठराग्नि विवर्धिनी लिखा हुआ था। जठराग्नि बढ़ती, इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि ज्यादा भोजन करने की बात की थी। जठराग्नि विवर्धन में इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि आप ज्यादा भोजन कीजिए, कम भोजन करेंगे तो आपके शरीर को अग्नि जलाने लगती है। लाभ में हम लोगों ने देखा था 6 माह में अभ्यास करते करते वलित पलित रोग खत्म हो जाता, वलित पलित की समस्या खत्म हो जाती है। फिर कहा गया था नित्य अगर 1 याम तक, 1 याम मतलब 3 घंटे तक अगर रोज अभ्यास करेंगे, 3 घंटे तक अभ्यास से कालजित की स्थिति हो जाती। कालजित, 3 घंटे तक अभ्यास से कालजित। विशेष बात में हम लोगों ने देखा था, इसमें 2-3 चीजें ये ध्यान रखने वाली बात है। विशेष बात में गुरु से ही जानी जा सकती है, गुरु से ही जानी जा सकती है। करोड़ों शास्त्रों को आप पढ़ेंगे तो भी नहीं जान सकते हैं। ज्यादा भोजन करने का निर्देश था। पहले दिन कहा गया था कि सिर्फ 1 क्षण अभ्यास करेंगे, उसके बाद रोज रोज एक एक क्षण, क्षण क्षण करके अभ्यास को बढ़ाना है। ये हमने इंपॉर्टेंट चीजें देखी थी। दूसरा है वज्रोली। वज्रोली के बारे में क्या कहा गया, वैसे तो बहुत सारी बातें वज्रोली में आई। वज्रोली के 2 भेद भी बताया गया, सहजोली और अमरोली। इसमें कहा गया स्वेच्छाचारी को भी सिद्धि मिल जाती, कोई स्वेच्छाचारी है उसको भी सिद्धि मिल जाएगी। बिंदु धारण से शरीर में सुगंध आ जाती है, लाभ सिर्फ हमने लिखा है। फिर सहजोली की जब बात आई है तो कहा गया सहजोली से मुक्ति मिलती है। फिर अमरीपान की चर्चा है, अमरीपान से कहा गया दिव्य दृष्टि मिलती है। एक एक चीज को निकाला है। योगिनी, योगिनी अगर करे तो भूत भविष्य को जानने वाली हो जाती हैं। आकाश गामिनी हो जाती हैं। योगिनी मतलब फीमेल योग साधक के लिए कहा गया है। देह से संबंधित सिद्धियां मिलती हैं, सबके लिए कहा गया है। भोग के साथ मुक्ति की भी प्राप्ति होती है, ये वज्रोली में बात आई हुई है। योग्यता की चर्चा आई थी, आप लोग पूछ रहे थे योग्यता। कहा गया पुण्यवान, धीर, तत्वदर्शी और निर्मत सराणाम, यानी दोष रहित है, उनको ही प्राप्ति होती है। किसकी? वज्रोली की। उसके अलावा जो दोषयुक्त है उसका वज्रोली सिद्ध नहीं होता है। इसीलिए यहाँ भोग से तात्पर्य ये नहीं है। भोग से तात्पर्य है जो वेद शास्त्रों को मानते हुए जीवन जीता है गृहस्थ का, उसकी बात हो रही है यहाँ पर। शक्ति चालन में फिर हम लोगों ने देखा था कुंडलिनी जागरण की बात आई थी। मोक्ष द्वार का भेदन होता है, सबसे पहले यही बात आई थी। विष्णु के परम पद की बात आई थी, विष्णु के परम पद की प्राप्ति होती है। मृत्यु के मुख में भी अगर चला जाए तो उसको भय नहीं होता मृत्यु का, ये भी देखा था हम लोगों ने। रोगों से मुक्ति मिल जाती है, ये भी देखा था। सिद्धि भाजनम, वो सिद्धि का अधिकारी होता है जो अभ्यास करता है। काल को भी जीत लेता है, काल को भी जीत लेता है, लील जाता है, ये कहा गया था। यानी भूत वर्तमान भविष्य का असर नहीं पड़ता है। यमराज का भी उसको भय नहीं होता है, यमराज का भय नहीं होता है। 72,000 नारियों का मल शोधन, ये कल नहीं देखा था, आज के अगले मंत्र में है। ये 72,000 नारियों का मल शोधन होता है, ये आज देखेंगे अभी। फिर है सुबह शाम, देखिए और इम्पोर्टेंट चीज था। सुबह शाम कहा गया था, आधा प्रहर अभ्यास करने की बात आई हुई थी, सुबह शाम आधा प्रहर। फिर आया हुआ था परिधान युक्तया शब्द आया हुआ था, ये शब्द पूछा जा सकता है। कंद का लक्षण भी इसी में बताया गया था। एक बितस्ती ऊपर मूलाधार से कहा गया था, 4 अंगुल विस्तार वाला, मृदुल धवल वस्त्र के समान लिपटा हुआ, कंद का लक्षण बताया गया था। फिर कहा गया था शक्ति चालन मुद्रा के दौरान कुंडलिनी चालन के बाद भस्त्रिका प्राणायाम विशेषता से करनी, विशेषता से करनी है। फिर कहा गया था जो हम लोगों ने यहाँ देखा आधा प्रहर वाला, उसमें फिर मुहूर्त भी कहा गया था, 2 मुहूर्त भी कहा गया कुंडलिनी का चालन करना है, 2 मुहूर्त तक। पहले शुरुआत में आधा प्रहर की बात है, बाद में 2 मुहूर्त की बात आई हुई है। दोनों शब्द आपको लिखना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा। फिर योग्यता आई हुई है, 40 दिन में एक मंडल में किसको सिद्धि मिल जाती है? ब्रह्मचारी, हितकारी, मिताहारी जो है उसको एक मंडल में उसमें सिद्धि दिखने लगते हैं। यानी शक्ति चालन से जो सिद्धि के चिन्ह है वो एक मंडल यानी 40 दिन में दिखने लगते हैं। ये बात कल यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया हुआ था। आज हम लोग इससे आगे देखें। इससे पहले वाला तो कोई मंत्र नहीं छूटा है, एक बार देख लेते हैं। हाँ, ये वाला छूटा हुआ था।
और ये विशेषता ये हो गया था, हाँ भस्त्रिका वाला हो गया हुआ था। ये मंत्र हम लोग देखते हैं, ये रह गया हुआ था, इस मंत्र को देखते हैं। द्वासप्तति सहस्राणाम नारीणाम मलशोधने कुतः प्रक्षालनोपायः कुंडल्य अभ्यस्यनाद ऋते। यानी कहा गया है कि सच्चाई यही है कि कुंडलिनी के अभ्यास, कुंडलिनी चालन के अभ्यास से शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं उसका मल शोधन हो जाता है, तो फिर अन्य कोई उपाय करना ही क्यों है। तो इसके अलावा तो अन्य कोई मल शोधन का और उपाय है ही नहीं। वैसे इसकी विशेषता बताने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि मल शोधन के तो और भी उपाय हम लोग पढ़ चुके हैं कि नारियों का मल शोधन कैसे होता है, सिद्धासन में भी कहा गया था, नारी शोधन में भी कहा गया हुआ है। विशेषता बताने के लिए शक्ति चालन का बस कहा जा रहा है। आगे एक मंत्र देखिए, आज हम लोग हठ प्रदीपिका तृतीय उपदेश कंप्लीट करेंगे। इयम तु मध्यमा नारी दृढ़ाभ्यासेन योगिनाम आसन प्राण संयाम मुद्रा भी सरला भवेत। कहा जा रहा है मध्यमा नारी की चर्चा हो रही। मध्यमा मतलब जैसे शब्द आया तो समझ लिए सुषुम्ना की बात हो रही है। योगियों की जो ये मध्यमा नारी है, सुषुम्ना नारी है, ये आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से सरल हो जाती, क्योंकि हमें सारी कोशिश किसके लिए कर रहे हैं, सुषुम्ना नारी के लिए कर रहे हैं कि सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो, सुषुम्ना में प्राण प्रवाहित हो। सुषुम्ना नारी सरल कैसे होगी, कुंडलिनी बैठी है तो कैसे प्राण प्रवाहित होगी। उसी बात के लिए कहा गया आसन प्राणायाम मुद्रा के सिद्ध होने से सुषुम्ना नारी आपके लिए सहज हो जाता है, सुषुम्ना नारी सहज हो जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। अब कॉमन बातें कही जा रही है। एक और कॉमन बात है जो इंपॉर्टेंट हो सकता है एग्जाम में हो जाए। अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना, अभ्यासे तो विनिद्राणाम मनोधृत्वा समाधिना रुद्रानी वा परामुद्रा भद्राम सिद्धिम प्रियच्छत्ति। देखिए क्या कहा जा रहा है, जो साधक निद्रा आदि को छोड़कर, विनिद्रा मतलब निद्रा को छोड़कर मन को समाधि में लगा लेता है, मनोधृत्वा समाधि, मन को समाधि में लगा लेता है, एकाग्र कर लेता है, उसके लिए कहा गया वो साधक रुद्रानी मुद्रा या अन्य कल्याणकारी मुद्राओं में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। व्याख्याकारों ने रुद्रानी को सांभवी मुद्रा कहा है, व्याख्याकारों ने कहा है, लेकिन आप रुद्रानी ही एग्जाम की दृष्टि से याद रखिए, रुद्रानी ही याद रखिए, रुद्रानी मुद्रा, रुद्रानी मुद्रा। अगर निद्रा आदि को छोड़ करके समाधि में ही मन को लगा ले तो कौन सी मुद्रा पर सिद्धि प्राप्त हो जाता है, या अन्य कल्याणकारी मुद्रा पर, तो रुद्रानी आदि अन्य कल्याणकारी मुद्रा पर विजय प्राप्त हो जाता है। और व्याख्या में रुद्रानी को ही सांभवी कहा गया है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते। क्या पता आ जाए ऐसे क्वेश्चन, तो सांभवी का दूसरा नाम तो रुद्रानी कर लीजिएगा अगर एग्जाम में आ गया तो, नहीं आया तो रुद्रानी तो याद रखिएगा ही। ऐसे भी आ सकता है रुद्रानी मुद्रा की चर्चा किस हठ ग्रंथ में है, या रुद्रानी मुद्रा की चर्चा किस हठ प्रदीपिका के किस उपदेश में है, ये भी आ सकता है। अब हम लोग आते हैं राजयोगम बिना पृथ्वी, राजयोगम बिना निशा, राजयोगम बिना मुद्रा विचित्रापि न शोभते। अब ये कॉमन बातें समरी के लिए कही जा रही, जैसे राजा के बिना पृथ्वी, चंद्रमा के बिना रात, राज चिन्ह के बिना मुद्रा अस्तित्वहीन है, वैसे ही समाधि के बिना जो समस्त योग क्रियाएं हैं वो शोभित नहीं देती है। समाधि नहीं मिली तो बेकार है सब कुछ, सारी योग क्रियाएं बेकार है। यहाँ पर शब्द जो है अलग अलग है, एक उसी का अलग अलग शब्द का व्याख्याकारों ने अर्थ लगाया है। एक बार यहाँ राजयोग शब्द लगाया गया है राजा के लिए, दूसरी बार चंद्रमा के लिए, तीसरी बार राज चिन्ह के लिए इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये जो शब्द आए हुए राजयोगम राजयोगम राजयोगम, उसी का अलग से व्याख्या किया हुआ है। उसी व्याख्या को सब लोग मानते हैं, उसमें कहीं कोई मतभेद नहीं है, इसलिए हमने भी उसी को रख लिया। मारुतस्य विधिम सर्व मनोयुक्तम समभ्यसेत इतरत्र न कर्तव्या मनोवृत्तिर मनीषिणा। कहा गया है प्राण से संबंधित सभी विधि का अभ्यास मन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए, मन को एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए।
अभ्यास के दौरान साधक को अन्य विषयों में मन को नहीं लगाना चाहिए। ये भी कॉमन बात है, इसको भी अब आगे बढ़ते हैं, रुकने का मतलब नहीं है। यहां देखते हैं क्या कहा जा रहा है, स्वात्माराम जी क्या कह रहे हैं। इति मुद्रा 10 प्रोक्ता, 10 जो मुद्रा कही गई है 10 प्रोक्ता आदिनाथेन संबुना, आदिनाथ ने ही बताया, भगवान शिव ने बताया है। एकैका तासु यमिना महासिद्धि प्रदायिनी, यानी उनमें से हर मुद्रा, एक एक मुद्रा महान सिद्धियों को देने वाली है। किसी मुद्रा का इंपॉर्टेंस कम नहीं है, कोई मुद्रा को छोड़ दें, सभी मुद्रा बहुत महत्वपूर्ण है। उपदेशम ही मुद्रानाम यो दत्ते सांप्रदायिकम एव स एव श्री गुरु स्वामी साक्षात ईश्वर एव स। अब देखिए यहाँ कैसे महत्ता बताई जा रही है, गुरु की महत्ता कैसे बताई जा रही है। जो परंपरा संबद्ध मुद्राओं का विधि पूर्वक ज्ञान दे रहे हैं, उपदेश देते हैं, वही यथार्थ गुरु हैं और उनको श्री गुरु, वे ही श्री गुरु हैं, वे ही स्वामी हैं, वे ही साक्षात ईश्वर हैं। यानी ईश्वर को गुरु भी कहा, गुरु को श्री गुरु तो कहा ही गया है, स्वामी भी कहा गया है, साक्षात ईश्वर भी कहा गया है। गुरु ही ईश्वर हैं। आइए मुद्रा के लिए अब क्या कहा जा रहा है। तस्य वाक्य परो भूत्वा मुद्राभ्यासे समाहितः अणिमा आदि गुणैः सार्धम लभते काल वंचनम। उन गुरु के हर शब्द हर वाक्य को जो आदेश मान करके, तस्य वाक्य परो भूत्वा, जो आदेश मान करके, ईश्वर मान करके उनके हर बात पर चलता है, उसी मुद्रा का अभ्यास करना चाहिए। जो गुरु ने बताया हुआ है उसी पर चलता है, तब उसको अनिमा आदि अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। साथ ही कहा गया सार्धम लभते काल वंचनम, साथ ही मृत्यु का चक्र भी छूट जाता है, मृत्यु का चक्र भी छूट जाता है। अब गुरु के लिए, गुरु की महत्ता का एक प्लेट अलग से हमने बना दिया हुआ है। देखिए, जो परंपरा सम्मत मुद्राओं का उपदेश करते हैं वही श्री गुरु हैं, साक्षात स्वामी वही हैं, साक्षात ईश्वर वही हैं। उनके आदेश पर चलेंगे तो अनिमा आदि सिद्धियां प्राप्त हो जाएगी और मृत्यु के चक्र से छुटकारा मिल जाएगा, मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यानी गुरु के लिए पूर्ण समर्पण जरूरी है। यहाँ हठ प्रदीप का तृतीय उपदेश हमारा संपन्न हो गया। तो चतुर्थ उपदेश का पहला जो मंत्र है, नमः शिवाय गुरुवे नाद बिंदु कलात्मने निरंजन पदम याति नित्यम तत्र परायण है, नित्यम तत्र परायण है, जिसमें कहा जा रहा है नाद बिंदु कला से पूर्ण, नाद बिंदु कला से पूर्ण गुरु शिव को नमस्कार है। यानी भगवान शिव नाद, बिंदु और कला, ये तीन चीजें कही गई हैं, इस तीन चीजों से पूर्ण है। जिनकी भक्ति करके जो साधक, इनकी भक्ति करके साधक, कोई भी साधक निरंजन पद को प्राप्त कर सकता है। तो नाद बिंदु कला से पूर्ण भगवान शिव के बारे में कहा गया, ये ध्यान रखिएगा। और इनकी भक्ति से क्या होगा, निरंजन पद की प्राप्ति होगी। निरंजन पद मतलब आत्म पद की प्राप्ति होगी। एक तो ये बात कही गई है। फिर दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है, नादानुसंधान में, नादानुसंधान के दूसरे मंत्र में कहा जा रहा है अथे दानी प्रवक्ष्यामि समाधि क्रमम उत्तमम मृत्यु घनम च सुखोपायम ब्रह्मानंद करम पदम। यानी स्वात्माराम जी कहते हैं समाधि की उत्तम प्रक्रिया को अब सुनो। जो समाधि की उत्तम प्रक्रिया क्या करती है, मृत्यु को हर लेती है, मृत्यु को हर लेती है, पहला सुख का उपाय है, यानी सुख देती है, और ब्रह्मानंद को प्राप्त कराती है, ब्रह्मानंद को प्राप्त कराती है। ये बात कही जा रही है। स्वात्माराम जी कहते हैं समाधि का उपाय बताता हूँ, जो मृत्यु को हरती है, जो सुख का उपाय है, जो ब्रह्मानंद की प्राप्ति कराती है। इसका जब हम लोग डिटेल वो पढ़ेंगे ना, रिवीजन वाला, तो उसमें बहुत सुंदर हमने बनाया हुआ है, एक एक क्वेश्चन के साथ बनाया हुआ है, तो बड़ा अच्छा लगेगा। अब समाधि के पर्यायवाची की चर्चा हो रही। समाधि के कौन कौन से पर्यायवाची बताए गए हैं। राजयोग समाधिश्च उन्मनी च मनो उन्मनी अमरत्वम लयस्तत्वम शून्या शून्यम परम पदम। राजयोग समाधि, राजयोग शब्द हो गया, समाधि शब्द हो गया,
उन्मनी हो गया, मनोन्मनी हो गया, अमरत्व हो गया, लय हो गया, तत्व हो गया, शून्य शून्य हो गया और परम पद हो गया। ये सब क्या है? समाधि के नाम है। कैसे? और आगे कहा गया अमनस्कम तथा द्वैतम निरालंबम निरंजनम जीवन मुक्तिश्च सहजा तुर्या चैत्य एक वाचक है। चैत्य एक वाचक, ये सब पर्यायवाची है। राजयोग, समाधि, उन्मनी, मनोन्मनी, अमरत्व, लय, तत्व, शून्याशून्य, परम पद, अमनस्क, अद्वैत, निरालंब, निरंजन, जीवन मुक्ति, सहजा और तुरिया। सहजा और तुरिया, ये सब समाधि के नाम बताए गए हैं। ध्यान देखिएगा, समाधि के इतने सारे नाम बताए जा रहे हैं, सब समाधि के पर्यायवाची हैं। स्वात्मा राम जी कहते हैं समाधि की क्या पर्यायवाची बताया, तो समाधि क्या है ये भी बता रहे हैं, समाधि है क्या वो समझ लो। कहते हैं सलीले सैंधव यदवद साम्यम भजति योगतः तथात्म मनसोर ऐक्यम समाधिर अभिधीयते। समाधि क्या होती है उसकी चर्चा की जा रही है। जैसे नमक पानी में मिल जाता है, नमक का अस्तित्व नहीं रहता है, एक रूप हो जाता है, वैसे ही कहा गया है आत्मा और मन के बारे में कहा जा रहा है। आत्मा और मन की एक रूपता, आत्मा और मन जब मिल जाता है तो वो समाधि हो जाता है। फिर मन का कोई अस्तित्व नहीं है, मन आत्मा में मिल गया तो सब आत्म स्वरूप ही हो गया। फिर आगे स्वात्मा राम जी कहते हैं यदा संक्षीयते प्राणो मानसम च प्रलीयते तदा समरसत्वम च समाधिर अभिधीयते। जब प्राण क्षीण होकर, मंद होकर के चित्त में लीन होता है, प्राण जब मन में लीन होता है, प्राणो मानसम च प्रलीयते, प्रलीयते मतलब उसमें लीन हो जाता, मानसम का यहाँ चित्त से लगाया गया। जब प्राण क्षीण होकर के मन में लीन होता है तब कहा गया तदा समर सत्वम च समाधिर अभिधीयते, तब दोनों की एक रूपता हो जाना ही समाधि। दो बातें हो गई, एक तो कहा गया मन जो है वो आत्मा में मिल रहा है, मन आत्मा में मिल रहा है, मन और आत्मा का मिलन। फिर कहा जा रहा है प्राण और मन का मिलन, फिर प्राण और मन का मिलन वो भी समाधि है। तो समाधि के दो बातें यहाँ कही गई हैं। फिर देखिए आगे क्या कहा जा रहा है तीसरी बात में, तत् समम च द्वयोर ऐक्यम जीवात्म परमात्मा मनो, जीवात्मा परमात्मा का एक होना, प्रनष्ट सर्व संकल्पम, जब जीवात्मा परमात्मा मिलती है तो क्या होता है, सारे संकल्प आपके नष्ट हो जाते हैं। सारे संकल्प नष्ट हो जाते हैं तब जो स्थिति होती है वो समाधि। सारे संकल्प नष्ट हो गए तब जो स्थिति है वो समाधि है, यानी जीवात्मा परमात्मा का मिलन भी हो गया। तीन चीजें हो गई। कौन सी तीन बातें कही गई हैं? तो यहाँ देखिए, पहला कहा गया है आत्मा और मन का मिलन। पहला क्या कहा गया है? आत्मा और मन का मिलन। फिर क्या कहा गया है? प्राण और मन का मिलन। फिर कहा गया है जीवात्मा और परमात्मा की समता। जीवात्मा और परमात्मा की समता, ये तीन बातें अभी कही गई है। जीवात्मा परमात्मा में कहा गया सभी संकल्प नष्ट हो जाता है, सभी संकल्पों का निरोध हो जाता है। आगे बढ़ेंगे। राजयोगस्य महात्म्यम को वा जानाति तत्वतः ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरुवाक्येन लभ्यते। अब राजयोग, राजयोग मतलब समाधि, जिस समाधि के बारे में तीन बातें कही गई, एक बार फिर से रिकॉल कीजिए सब लोग माइक बंद रख करके। पहले आत्मा मन की मिलन कही गई, फिर प्राण का कहा गया मन में मिलन, फिर आत्मा का परमात्मा में मिलन। ये जो तीन चीजें समाधि कही गई है, उस समाधि के बारे में ऊपर पर्यायवाची में एक नाम राजयोग भी था, तो कहा गया यहाँ राजयोग शब्द ले लिया गया। राजयोग की महत्ता को विरले साधक ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं। विरले साधक ही यथार्थ रूप से जान पाते हैं किसके? राजयोग की महत्ता को। और इसको जानना किससे चाहिए? तो ज्ञानम मुक्ति स्थिति सिद्धिर गुरु वाक्य न लभ्यते, यानी कि ज्ञान, मुक्ति और आत्म स्वरूप की स्थिति और सिद्धि ये गुरु के मुख से ही जानना चाहिए। यानी कि ये जो आत्मा वाली समाधि वाली विद्या है ये गुरुमुख वाणी है, गुरु के मुख से ही जाननी चाहिए। गुरु की महत्ता हो गई। आगे कहा गया दुर्लभो विषय त्यागो दुर्लभम तत्व दर्शनम,
दुर्लभा सहजा अवस्था सदगुरु करुणा बिना। सदगुरु की करुणा के बिना, दया के बिना विषय का त्याग नहीं हो सकता है। विषय का त्याग नहीं होगा तो समाधि नहीं मिलेगी। विषय में जब तक लगे तो समाधि कहाँ। तत्व ज्ञान नहीं होगा, तत्व ज्ञान मतलब आत्मज्ञान नहीं होगा किनके बिना, गुरु के कृपा के बिना सहजावस्था की प्राप्ति नहीं होगी। सहजावस्था भी समाधि का ही नाम है, सहजावस्था भी समाधि का नाम है। तो सदगुरु की दया के बिना तीन चीजें कही जा रही हैं। पहला विषयों का त्याग, दूसरा तत्व ज्ञान, और तीसरा सहजावस्था। ये तीनों चीजें प्राप्त नहीं होंगी, लेकिन गुरु के द्वारा, अगर गुरु की दया हो गई, कृपा हो गई, तो प्राप्त हो जाएगी। आगे कहा जा रहा है, इसको ध्यान दें, ये सब मैंने टेबल में बनाया हुआ है, अलग से ग्राफिक्स में बनाया हुआ है सारा, चिंता मत कीजिएगा। इस बार हठ प्रदीपिका का रिवीजन अभी नहीं हुआ है, तो इस बार रिवीजन दो उपदेश का एक साथ ले लेंगे। विविधैर आसनै कुंभैर विचित्रे कर्णेन अपि प्रबुद्धायाम महासक्तो प्राणः शून्ये प्रलीयते। विभिन्न आसन, अलग अलग प्रकार के कुंभक, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं के अभ्यास से कुंडलिनी का, प्रबुद्धायाम महाशक्ति, कुंडलिनी का जागरण होता है। प्राणः शून्य प्रलीयते, प्राण सुषुम्ना में लीन होता है। प्राण क्या होता है, सुषुम्ना में लीन होता है। अभी महत्ता ही बताई जा रही, समाधि चैप्टर है ये, मतलब नादानुसंधान है, तो पहले महत्ता समाधि की बताई जा रही है। फिर स्वात्माराम जी कहते हैं, उत्पन्न शक्ति बोधस्य त्यक्त निःशेष कर्मणः योगिनः सहजावस्था स्वयं एव प्रजायते, स्वयं एव प्रजायते। यानी कुंडलिनी शक्ति के जागृत होने के बाद, सभी कर्म से मुक्त हो जाने के बाद योग साधक को अपने आप सहजावस्था की प्राप्ति हो जाती। कैसे प्राप्ति होती सहजावस्था की? एक तो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद सभी कर्मों से मुक्त, सभी कर्मों से मुक्त का मतलब कर्मों में आसक्ति नहीं रह जाती, कर्मों में आसक्ति खत्म हो जाती है, तब जाकर के सहजावस्था की प्राप्ति होती है, सहजावस्था की प्राप्ति होती है। फिर आगे कहा जा रहा है, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे शून्ये विशति मानसे तदा सर्वाणि कर्माणि निर्मूलयति योगवित। यानी प्राण का सुषुम्ना में प्रवेश होने पर शून्य विशति मान से चित्त भी शून्य में चला जाता है, चित्त की भी अवस्था शून्य वाली हो जाती है जब सुषुम्ना में। अब सवाल ये आता है ना, सुषुम्ना में प्राण गया तो क्या हुआ, उसी के लिए कहा सुषुम्ना में प्राण गया, आपका चित्त भी शून्य हो जाता। शून्य मतलब कोई विषय अब चित्त में नहीं है, कोई आलंबन चित्त में नहीं है, तब साधक के सभी कर्म निर्मूल हो जाते हैं। जब चित्त में कोई विषय ही नहीं है तो कर्म जो है वो निर्मूल हो जाएगा, मूल के बिना हो जाता है। फिर आगे कहा जा रहा है, अमराय नमस्तुभ्यम सो अपि कालस्त्वया जितः पतितम वदने यस्य जगत एतत् चराचरम। ध्यान दीजिएगा, स्वात्माराम जी कहते हैं, हे चिरंजीवी आपको नमस्कार है। चिरंजीवी शब्द कहा गया है भगवान के लिए, भगवान शिव को यहाँ नमस्कार कहा जा रहा है कि भगवान शिव आपको नमस्कार है, क्योंकि आपके मुख में पूरा जगत चला जाता है। नहीं, जिनके मुख में पूरा जगत चला जाता है वो काल है, और काल को भी आपने जीत लिया है। एक तो काल है जिसके जगत में सबको जाना है, हमें आपको सबको जाना है, और आपने तो काल को भी जीत लिया है। जो चर अचर सबको वश में किए हुए हैं वो काल आपके वश में है, इसीलिए आपको नमस्कार है, आपको नमस्कार। अमराय शब्द जो आया हुआ है वो भगवान शिव के लिए आया हुआ है, जिसका अर्थ होता है ओ इमोर्टल वन, ओ इमोर्टल वन। अमराय मतलब जिनकी कभी मृत्यु ना हो, जो अमर हो, तो भगवान शिव के लिए कहा गया कि आपको नमस्कार है। आप सब लोग काल के वश में हैं और आपने काल को ही वश में कर लिया हुआ है। फिर कहा जा रहा है, चित्ते समत्व आपन्ने वायो व्रजति मध्य में तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। ये इंपॉर्टेंट मंत्र है, ये इंपॉर्टेंट मंत्र है, ध्यान रखिए। ये हम आपको मंत्र जब बना करके देंगे ना इंपॉर्टेंट वाले, उसमें ये डाल देंगे, जिसमें कहा जा रहा है चित्त में समता की स्थिति हो जाने पर प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। वायो व्रजति मध्य में, प्राण सुषुम्ना में चला जाता है। कब?
जब कहा गया है चित्त की समता की स्थिति हो तब, चित्त समता की स्थिति हो तब कहा जा रहा है। उस स्थिति में क्या होता है, प्राण सुषुम्ना में चला जाता है समता स्थिति में, और तब के लिए कही जा रही है तदा अमरोली वज्रोली सहजोली प्रजायते। ये इंपॉर्टेंट है, तब अमरोली वज्रोली और सहजोली क्रिया संपन्न होती, तब अमरोली वज्रोली और सहजोली क्रिया संपन्न होती है, ये ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, ज्ञानम कुतो मनसी संभवती हि तावत प्राणो अपि जीवति मनो म्रियते न यावत प्राणो मनो द्वयम इदम विलिये नयेद स यो मोक्षम स गच्छति नरो न कथम चिद अन्यः। यानी कि जब तक प्राण बाहर चलती है मन भी बाहर चलता है। जैसे हम लोगों ने तृतीय उपदेश में पढ़ा हुआ था, तृतीय नहीं द्वितीय उपदेश में कौन सा था, वायु वाला, क्या था वो मंत्र? हाँ बहुत बढ़िया, चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवेत वाला। उसी तरीके से दूसरे रूप में कहा जा रहा है, प्राण जब तक बाहर चल रही, प्राण मतलब वायु की ही चर्चा हो रही है, प्राण जब तक बाहर है तो मन भी बाहर चलता है, क्योंकि प्राण और मन का बड़ा गहरा संबंध, दोनों एक साथ ही रहता है। जब तक चित्त में तत्व ज्ञान कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है चित्त में तत्व ज्ञान, जब आपका प्राण बाहर चल रहा है, प्राण बाहर तो मन भी बाहर है, इसीलिए प्राण को सुषुम्ना में ले जाना है। इसीलिए उसी महत्ता को बताने के लिए कहा जा रहा है, जो योग साधक प्राण और मन दोनों को विलीन कर लेता है, प्राण और मन दोनों को, ऊपर आया था ना समाधि की परिभाषा में जो 3 बातें थी समाधि के लिए, उसको ध्यान रखिएगा। प्राण मन को एक होने की भी बात थी, मन आत्मा के एक होना, प्राण मन के एक होना, आत्मा परमात्मा के एक होना, 3 बातें थी। तो जो साधक प्राण और मन दोनों को विलीन कर लेता है वही साधक मोक्ष को प्राप्त कर पाता है, वही साधक मोक्ष को प्राप्त करता है। दूसरा कोई उपाय नहीं है मोक्ष प्राप्त करने का। जिसका मन कंट्रोल में नहीं है तो मोक्ष कैसे प्राप्त होगी, मोक्ष प्राप्त हो ही नहीं सकता। मन का कंट्रोल में होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अभी मैं ना मूवमेंट कम कर रहा हूं तो उम्मीद है कि टेक्स्ट बढ़िया आ रहा होगा। ज्ञात्वा सुषुम्नाद भेदम कृत्वा वायुम च मध्यगम स्थित्वा सदैव सो स्थाने ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत, ब्रह्मरंध्रे निरोधयेत। अब देखिए, अच्छे स्थान में बैठ करके कहा गया है, रोज सुषुम्ना के भेदन की विधि को, भेदम कृत्वा वायुम च मध्यगा, सुषुम्ना के भेदन की विधि को जान करके, ताकि आपकी वायु जो है सुषुम्ना में प्रवेश कर पाए, उस विधि को जान करके प्राण को उसमें प्रविष्ट करा करके उस ब्रह्मरंध्र में उसका निरोध करना चाहिए, उस ब्रह्मरंध्र में प्राण वायु को रोकना चाहिए, और उसी में फिर क्रिया आगे चलती जाएगी। प्राण वायु उसमें क्या करेगी, एक चक्र का भेदन दूसरे चक्र का भेदन, वो चलती चली जाएगी ऊपर में। तो निरोध सुषुम्ना में होगा तभी वो क्रिया संपन्न होगी। आगे कहा जा रहा है, इसमें ज्यादा रोकने की जरूरत नहीं थी। सूर्य चंद्र मसो धत्त कालम रात्रि दिवात्मकम भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य गुह्यम एतद उदाहृतम, गुह्यम एतद उदाहृतम। सूर्य और चंद्रमा, तो सूर्य और चंद्रमा फिर क्या, जिसको दिन रात की तरह है, जैसे कहा गया है रात्रि दिवात्मकम, जैसे सूर्य और चंद्रमा दिन रात की तरह है, काल यानी कि, जिससे कि काल यानी समय का विभाजन होता है। हम लोग कहते हैं सुबह शाम दिन रात, तो काल का विभाजन हम कर लेते हैं, यानी समय बीतने का एहसास होता है हमें सूर्य और चंद्रमा से। उसी काल यानी सूर्य चंद्र रूपी को खाने वाली सुषुम्ना नाड़ी है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट मंत्र है, क्या है, भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य, भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य। पहले तो काल की चर्चा की गई, काल की गणना कैसे होती है, सूर्य चंद्रमा से, दिवारात्रि से। उस काल को हमें खत्म करना, उस काल को खाना है। कौन खाएगा, हम खुद नहीं खा सकते ऐसे, हमारे अंदर एक सुषुम्ना नाड़ी है जो इसको खत्म कर देगा, उसी को भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य कहा गया। तो सुषुम्ना का इंपॉर्टेंस इतना है, काल को खा जाती, ये नोट कर लीजिए स्पेशल डायरी में, भोक्तृ सुषुम्ना कालस्य कहा गया है। और गुह्यम एतद उदाहृतम, इसको गुप्त रहस्य कहा गया है, यानी इसको गुप्त ही रखना चाहिए, गुप्त रहस्य है ये। ठीक है, आइए इसको छोड़ देते हैं व्याख्या को, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस मंत्र को देखिए, द्वा सप्तति सहस्त्राणी नारी द्वारानी पंजरे सुषुम्ना सांभवी शक्ति
शेषास त्व एव निरर्थकाः। इस शरीर में जो द्वासप्त सहस्त्राणी 72,000 नाड़ी के द्वार हैं, जिसमें सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये मंत्र भी इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट था। सुषुम्ना को काल भोक्त्री कहा गया था। यहाँ 72,000 नाड़ी, ये तो नॉर्मल सी बात है, सब जानते ही हैं, लेकिन सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है, ये एक नई बात है। सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है, ये नई बात कही जा रही है। बाकी सब निरर्थक है, बाकी सब निरर्थक है। तो सांभवी शक्ति यानी परमात्मा की शक्ति कही गई है, व्याख्या में है। मेन है ये आपका, सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है, सुषुम्ना ही सांभवी शक्ति है, ये नोट कर लीजिएगा। कितना टाइम हो रहा है? 9:21, 9:21, ठीक है। सांभवी शक्ति किस नारी के लिए कहा गया है? सुषुम्ना के लिए। सांभवी शक्ति किसके लिए कहा गया है? सुषुम्ना को सांभवी शक्ति भी कहा गया था। एक नाम इससे पहले भी एक मुद्रा का आया हुआ था, रुद्रानी मुद्रा, ध्यान रखिएगा, रुद्रानी मुद्रा आया हुआ था, उसके लिए व्याख्याकारों ने कहा था कि वो सांभवी का ही नाम है, लेकिन यहाँ पर व्याख्या नहीं, यहाँ तो डायरेक्ट कहा गया है। वायु परिचितो यस्माद अग्निना सह कुंडलीम बोधयित्वा सुषुम्नायाम प्रविशेद अनिरोधतः। यानी क्या है? प्राणवायु अग्नि के साथ मिल करके कुंडलिनी को जगाकर सुषुम्ना नारी के अंदर निर्बाध गति से प्रवेश करता है। इसका क्या अर्थ है? मूल बंध में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, प्राण और अपान के वेग से नारी नाभि मंडल में अग्नि बहुत ज्यादा प्रज्वलित हो जाती है, और उस इतनी गर्मी, इतनी ताप होती है, उस गर्मी और ताप को सहन नहीं कर पाती कुंडलिनी। कुंडलिनी जागती है, जैसे सुषुम्ना नारी में भागती है, सुषुम्ना का रास्ता खुल गया, प्राण भी सुषुम्ना में चली जाती है। उसी बात को यहाँ कहा जा रहा है कि जब वायु क्या करती है, जठराग्नि के साथ मिलकर के पहले अग्नि उत्पन्न करती है, अग्नि उत्पन्न किया तो कुंडलिनी जाग गई, कुंडलिनी जागी तो वो बिल में, सुषुम्ना रूपी बिल में भागती है। तो जैसे सुषुम्ना रूपी बिल में भागती है, रास्ता खुल गया, रास्ता खुलते ही वो प्राण निर्बाध गति से सुषुम्ना में प्रवेश कर जाती है। फिर मनो उन्मनी के बारे में कहा जा रहा है, सुषुम्ना में प्रवेश करने पर जो स्थिति होती है, देखिए, सुषुम्ना वाहिनी प्राणे सिद्धयत्व एव मनो उन्मनी अन्यथा त्व इतराभ्यास प्रयासायैव योगिनाम। यानी सुषुम्ना में प्राण चलने लगता है, तब मनो उन्मनी की सिद्धि होती है। यानी सुषुम्ना में जब प्राण गया, तब मनो उन्मनी की सिद्धि होती है, ये ध्यान रखिएगा। अन्यथा जितने अभ्यास हैं वो सब व्यर्थ है, साधक के लिए सारे अभ्यास व्यर्थ है। यानी सुषुम्ना में प्राण नहीं गया तो योग का अभ्यास व्यर्थ है, कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ तो योग का अभ्यास व्यर्थ है। अब आपके मन में यह आ सकता है, सुषुम्ना में प्राण जाने से मनोन्मनी का क्या संबंध है? क्यों? प्राण और मन का संबंध है कि नहीं? प्राण को निरोध कर लिया सुषुम्ना में तो मन भी शांत होगा कि नहीं? मन शांत होगा तो मनोन्मनी। अब मन जो है किसी विषय में नहीं जा रहा है, वही मनोन्मनी, मन विषयों से हट गया हुआ, उसी को मनोन्मनी कहा गया है। ठीक है, अगले मंत्र पर आते हैं हम लोग। ज्यादा नहीं लूंगा आज, चिंता मत कीजिएगा, आज ज्यादा नहीं लेंगे। आते हैं जिनका भी हैंड रेज है। पवनो बध्यते येन मनस तेनैव बध्यते मनस च बध्यते येन पवनस तेन बध्यते। देखिए अगले मंत्र में उसी बात को कह दिया गया है। पवन और मन यानी प्राण और मन के संबंध की चर्चा हो रही है। जिसने प्राण वायु को वश में कर लिया, उसका तो चित्त यानी मन भी वश में है। यानी प्राण वश में तो मन भी वश में, और अगर चित्त को वश में कर लिया तो प्राण वायु भी वश में हो जाती है। यानी प्राण और मन जो है, प्राण और मन, इसका बड़ा संबंध है, घनिष्ठ संबंध है इसका, प्राण और मन का बड़ा घनिष्ठ संबंध है। एक को पकड़ लिया तो दूसरा अपने आप पकड़ में आ जाएगा, इसको पकड़ लिया तो ये अपने आप पकड़ में आ जाएगा। इसीलिए कहा गया मनोन्मनी की अवस्था आ जाती है। तो आज हम लोग यहीं तक रहने देखते हैं अगला क्या है, एक बार देख लेते हैं। वासना और प्राण, इससे यहां से हम लोग कल शुरू करेंगे। वासना और प्राण वाला यहां से कल शुरू करेंगे। अभी किन्हीं का सवाल है तो ले लेते हैं।